हाय दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन अ फ्रेश न्यू एपिसोड। आपको मैं फुल चेंज्ड लग रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ही जल्दी सुबह उठ गई थी और चिराग के लिए मेरे को डब्बा बनाना था, तो मैंने पूरा डब्बा बनाया। तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। फिर प्रिंस को 50,000 बार बाहर लेके जाना पड़ता है एनी डे। जब भी ऐसा होता है कि मैं घर पे हूँ, उसको हर 5 मिनट में बाहर जाना होता है। हर 5 मिनट में सीरियसली उसको प्रिंस चाहिए, उसको बाहर जाना होता है। तो मैं सुबह से लेके उसको कम से कम 4 बार लेके जा चुकी हूँ। वो ऐसे भौंकता है ना कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, मेरे को लेके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आजू बाजू वालों को लगेगा ये कैसा कुत्ता है। तो कुछ नहीं, अभी मैं कॉफ़ी लेने जा रही हूँ। चिराग के लिए मैंने सुबह चाय बनाया था। अभी मेरे को मन हो रहा है कि मैं कॉफ़ी पीऊँ। बेड पे पड़ी थी, मैंने मम्मी से बात की बहुत टाइम तक, और अभी मैंने कहा मेरे को उठना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं उठूँगी तो पड़ी रह जाऊँगी। लेकिन आज मैं वो आंटी के घर पे नहीं जा रही हूँ, मेरा आज मन ठीक नहीं है। लाइफ बहुत ही छोटी है दोस्तों, बहुत छोटी लाइफ है। हमको नहीं पता किसके लाइफ में क्या चल रहा है। एंड बहुत बार है ना, बहुत सारी चीज़ें हम बताते नहीं हैं, हम बात नहीं करना चाहते। ऑब्वियसली सेंसिटिव ऑडियंस होते हैं, सेंसिटिव क्राउड होता है, एंड ऑब्वियसली हम लोग बहुत सारी चीज़ें ओपनली शेयर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में ना बात करना ज़रूरी है, और उस बारे में मैं आज बात करूँगी आप लोगों से। मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ। तो दोस्तों, बेसिकली हुआ ये कि मेरे ऑफिस में एम्प्लॉइज़ जितने भी लोग सेंसिटिव है टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड, प्लीज़ ये व्लॉग मत देखो। ये व्लॉग आप लोगों को शायद बहुत तकलीफ़ देगी, और इट्स नॉट अ नाइस व्लॉग। सो जिसको जिसको नहीं देखना है प्लीज़ मत देखो। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ कि क्या हुआ। हम लोग जब इंडिया से दूर आते हैं ना, तो इंडिया से बाहर आने के बाद ना आपको इंडिया की बहुत वैल्यू होती है। आपको बहुत ऐसा फील होता है कि आ, आप दूर हो और कोई आपको एक इंडियन मिल जाता है ना कहीं पे, आपको लगता है ये मेरे देश का बंदा है या बंदी है, ये मेरे देश का है। आपको वो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए होती है। आपको ऐसे लगता है कि कोई तो हो जो अपने देश का हो। मेरे ऑफिस में हम सिर्फ 2 इंडियंस थे, मैं एक इंडियन लड़की और वो एक इंडियन लड़का। कल मैं ऑफिस गई नॉर्मल, जैसे नॉर्मल हम जाते हैं, काम कर रही हूँ मैं, मेरे को एक कॉल आता है, मैं नाम नहीं लूँगी। मेरे को एक कॉल आता है अननोन नंबर से कि ऑफिस के उस पे ऑफिस के फ़ोन पे कि मैं किसी मैनेजर से बात कर सकता हूँ। मैंने कहा आज संडे है, आज मैक्सिमम मैनेजर्स काम नहीं करते, क्या हो गया। तो उसने कहा ये बंदे के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मैंने कहा ओके, आप 5 मिनट रुको। मेरे सामने बहुत लोग थे, मैं उन लोगों के सामने बात नहीं करना चाहती थी। तो मैंने कहा आप मुझे 5 मिनट दे दो, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। उसने कहा ओके, मैं 5 मिनट वेट करता हूँ, आप कॉल बैक करो। जल्दी जल्दी मैंने सब निपटाया, जितने भी काम था सबको निपटाया। एंड मैंने फट से कॉल किया क्योंकि मेरे को पता था ये कुछ इम्पोर्टेंट है। मैंने कॉल किया, मैंने उनको बोला कि भाई आप कौन बोल रहे हो। उसने कहा मैं, लेट्स कॉल हिम एक्स, मैं पर्सन एक्स का रूममेट बोल रहा हूँ, मुझे एक्स के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। मैंने कहा मैं मैनेजर ही हूँ यहाँ की, मेरा नाम नैना है, आप मुझे बता सकते हो। उसने मुझे बताया आज एक्स ने सुसाइड कर लिया है, वो नहीं बचा। मेरे ना ज़मीन के नीचे से, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई।
मैंने कहा यार मैंने इसको 5 दिन पहले देखा यहाँ पे काम करते हुए, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो घर पे था, थोड़े दिनों से मैं उसको नहीं देख रही थी। समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर पता चला कि वो बीमार है, तो उसने लीव ऑफ एब्सेंस लिया हुआ है। ऐसा क्या हो गया, हमें किसी को नहीं पता। हम जो साथ में काम करते हैं एवरीडे, आप किसी को स्माइल करते हुए देखते हो, उस स्माइल के पीछे लोगों के दिल में क्या गुजर रहा है, किसके दिल में, किसके स्माइल के पीछे क्या दर्द है ना, वो नो वन नोज, किसी को नहीं पता है। क्योंकि हम लोगों को ऐसा बोला गया है कि अगर किसी ने पूछा हाउ आर यू, यू हैव टू से यस गुड, आई एम गुड, आई एम फाइन। हमें ये नहीं सिखाया है कि सच बोलो। इफ़ यू आर नॉट गुड से आई एम नॉट गुड, इफ़ यू नीड हेल्प से आई नीड हेल्प। हमें ये किसी ने नहीं सिखाया। हमें सब ने ये सिखाया है कि हमेशा खुश रहो, फिर भले तुमको एक्टिंग ही क्यों ना करना पड़े। हमेशा स्माइल करो, क्योंकि स्माइल नहीं किया ना तो अच्छे नहीं दिखते। उसको गोमरा मुख कहते हैं बंगाली में, गोमरा मुख, या फेस ऐसे क्यों करके बैठी है। हो सकता है उसके मन में दर्द हो ना, कोई नहीं पूछता। हम कभी ये सोचते भी नहीं है कि किसी के लाइफ में क्या गुजर रहा है। लेट्स गो सिट एंड टॉक। नहीं, हमको अपने आईपैड्स और अपने आईफोन्स और अपने फेसबुक पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। किसी के लाइफ में क्या चल रहा है किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और हमें इतना ज़्यादा वो प्रेशर दिया गया है ना कि हमेशा हमें स्माइली करना है, हमेशा हमें खुश दिखना है। भले तुम्हारे दिल में ज़रा भी खुशी ना हो, लेकिन तुमको एक्टिंग करना है। और वो एक्टिंग के पीछे बंदा कितना सफ़र कर रहा है वो किसी को पता भी नहीं चलता। पता कब चलता है, जब वो मर चुका होता है। लाइफ इतनी सस्ती है क्या, इतना घटिया लाइफ है अपना। रोज़ सुबह उठो, ऑफिस जाओ, काम करो, बिल्स पे करो। अपने ही लोग अपने को नीचा दिखाते हैं, अपने ही लोग अपने को ख़राब फील करा देते हैं। किसी के पास कुछ कम होता है, किसी के पास कुछ ज़्यादा होता है। कोई सुंदर होता है, कोई सुंदर नहीं होता है। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। किसी के पास बहुत सारा एजुकेशन होता है, किसी के पास नहीं होता है। पर नीचा क्यों दिखाना है यार, सबने अपने अपने हिसाब से किया है। कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है, कोई किचन में जाता ही नहीं है, हम उसको जाके नीचा दिखाते हैं क्या। रेस्टोरेंट से जाके वो खरीद लेता है ना। तो कभी अगर कोई लो फेज में चल रहा हो तो उसको आपको नीचा दिखाने की क्या ज़रूरत है। एंड आई एम टेलिंग यू, बाहर के लोग नहीं, अपने घर वाले ही हमको नीचा दिखा देते हैं। अपने घर के ही लोग, अपने भाई बहन वाले, जो अपने खुद के लाइक, सॉरी मेरे को लगा कोई आ गया। पहले ज़माने में ना बोला जाता था कि 2 बच्चे होने चाहिए, सिबलिंग्स होने चाहिए। सिबलिंग्स क्यों होने चाहिए पता है? सो दैट बुरे वक्त पे वो तुम्हारा साथ दे। आजकल के सिबलिंग्स ही आपको नीचा दिखा देते हैं। आजकल के सिबलिंग्स ही आपको याद दिला देते हैं कि या यू आर फाइनेंशियली वीक, यू आर गरीब। हाँ तो तू तू अमीर है, मैं गरीब हूँ, सो रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट हर्ट्स। वो चीज़ें ना बहुत मेंटली अफेक्ट करती है। और लोग है ना बहुत कैजुअली लोगों को ऐसे चीज़ें बोल देते हैं जो सबको मेंटली अफेक्ट हो। शायद इसको भी किसी ने कुछ बोला हो, शायद इसके। और एक चीज़ है ना, मैं अभी आप लोगों को बोलना चाहूँगी, वो शायद बहुत लोगों को मेरे पे गुस्सा आएगा। इंडियन पेरेंट्स एंड देयर प्रेशर। इंडियन पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बने, जबकि वो खुद भी नहीं होंगे। बट चाहिए कि सबके बच्चे ये करे, वो करे, ऐसा करे, वैसा करे। लेकिन अगर आप कुछ और करने जाओ ना तो रोज सुना सुना के आपको मार देंगे। हर एक चीज़ है ना बाय बुक्स उनके हिसाब से होना चाहिए। तेरी एज इतनी हो गई है, शादी कर ले, शादी हो गई है, बच्चा कर ले, ये हो गया है, वो कर ले। अरे वो कुछ और प्रॉब्लम से भी तो जूझ रहा होगा, समझ लो। और नहीं समझ में आता है ना तो मुंह बंद करके रखो यार। आई डोंट नो व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू, मुझे नहीं पता।
और सपोर्ट कर भी लेंगे ना तो सोते जाते उठते बैठते 50,000 बार सुनाएंगे वी सपोर्ट यू सो मच, वी सपोर्ट। अरे आपने हमको पैदा किया, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? बाहर वाले करेंगे क्या? आप ही तो करोगे। मुझे सिर्फ इतना कहना है आप लोगों से कि कभी भी दिल में कोई बात हो ना, एटलीस्ट कीप वन फ्रेंड और कीप वन पर्सन, भले वो फैमिली का हो, फैमिली का ना हो, कोई भी हो, एक इंसान को रखो जिसके पास आप जाके ना दिल खोल के बात कर सको विदाउट एनी जजमेंट। और वो जो दूसरा बंदा हो ना जिसके पास कोई आके शेयर कर रहा है चीज़ें, जज मत करो, ज्ञान मत दो। व्हेन समवन फक्स अप दे नो दे फक्ड अप। आपको ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बार है ना हम सिर्फ चाहते हैं कि कोई हमें सुने। 50,000 ज्ञान हमको नहीं सुनना है, हमें भी पता है। हम में से कोई भी गधा नहीं है आज के डेट में, हर एक को पता है क्या सही है क्या गलत है। जब कोई करता है ना कुछ, उसको मालूम है, उसको ज्ञान नहीं दो, उसकी बस बात सुनो, बी देयर फॉर देम। वही बहुत डिफिकल्ट है आज के डेट में। कोई ऐसा है ही नहीं जो आपको है ना सुनना चाहता है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। और मर जाने के बाद में बोलेंगे आई विल डू दिस। सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे क्या हुआ था? मरने के पहले कोई नहीं है, मरने के बाद इतना सारा, उसके बाद क्या पुस। किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम निकालो, थोड़ी ना सही बात करो, थोड़े लोगों के पास जाके देखो कि कौन क्या, एंड कीप योर आइज ओपन। हमेशा ना जो उसका मतलब समझो कि एक्स है, ठीक है, एंड इज गोइंग थ्रू समथिंग, जो 24/7 उनके साथ रहते हैं ना, यू कैन सी अ डिफरेंस इन देयर बिहेवियर। हो सकता है वो चुप हो जाए, हो सकता है वो ज़्यादा हंसे ना, हो सकता है वो अपने आप को आइसोलेट कर ले, कुछ भी, मतलब एनी थिंग यू सी, नोटिस करो भाई, नोटिस करो बिफोर इट्स टू लेट। आप चीज़ें देखो, आप देखो, आप क्वेश्चंस पूछो, आप देखो कि ये बंदा ऐसे ऐसे करता था या आज ऐसा नहीं कर रहा है, क्यों? आस्क क्वेश्चंस, सी, आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। आप देखो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लोगों के बिहेवियरल डिफरेंस भी अगर लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया ना टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सच कह रही हूँ मैं, बहुत चीज़ें आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो वो चीज़ें आप नोटिस करो कि स्लोली स्लोली वो कुछ जमा तो नहीं कर रहा है, लाइक स्लीपिंग पिल्स। स्लोली स्लोली वो किसी चीज़ों में घुस तो नहीं रहा है। उसकी म्यूज़िक, अगर उसे लाउड म्यूज़िक पसंद था, सडनली उसने म्यूज़िक सुनना बंद कर दिया। वो बहुत सारा खाना बना के खाने का उसको शौक था, लेकिन उसने खाना कम कर दिया। वो हंग्री रह रहा है, अपने आप को वीक बना रहा है, क्योंकि वो कुछ तो इंटॉक्सिकेट करना चाहता है जिससे वो मरना चाहता है। आप नोटिस करो, प्लीज़ नोटिस करो। वो खा रहा नहीं है ना, उसको जाके उसके हाथ में, उसके मुंह में खाना दे दो कि भाई तेको खाने की ज़रूरत है, ये ईट। 2 सेकंड लगता है। ये सारी चीज़ें करने को 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना। किसी की जान बच सकती है। ये सब आप अगर देखोगे ना, किसी की जान बच सकती है। आपके हाथ में किसी की जान बचाने की पावर है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग बहुत छोटे में लेते हैं इसको। जान इतनी सस्ती नहीं है दोस्तों, जान इतनी सस्ती नहीं है। बहुत सारा कुछ कुछ करने के बाद आप इस मुकाम तक पहुंचते हो, जब आप काम करते हो, कमाते हो, अपने पैरों पे खड़े होने की ज़रूर मतलब कोशिश करते हो। बहुत चीज़ें बदली है विद द वॉर एंड लोगों के ये यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स का कंडीशन चल रहा है, वीज़ा को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। और ये सारे प्रॉब्लम्स के बीच में इट्स वेरी हार्ड, आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज़ आप बात करो लोगों के साथ। अब मैं ना हमेशा चिराग को भी बोलती हूँ, जो भी कम बात करते हैं ना, प्लीज़ टॉक इट आउट। आपको अच्छा फील होगा, आपको लोनली फील नहीं होगा, आपको लगेगा कि कोई तो है आपको सुनने वाला। और एक और चीज़ जो मैं दिल से बहुत मानती हूँ ना, कोई प्रॉब्लम अगर आप शेयर करते हो, अगर कोई प्रॉब्लम को लेके आप मतलब ऐसे डिस्कस करते हो ना, उसकी सोल्यूशन निकलती है।
हो सकता है योर ब्रेन इज फ्रीज राइट नाउ, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए वगैरह, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। हो सकता है आप जिससे बात कर रहे हो ना वो खुले दिमाग से सोचे और वो आपको आइडियाज़ दे कि भाई तेरा ये काम नहीं चल रहा ना, ऐसे करके देख, हो सकता है ये चल जाए। तेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है ना, ये ले फ़ोन नंबर, इस बंदे को कॉल कर, हो सकता है तेरा काम बन जाए। लोग आपको हेल्प करेंगे अगर आप हेल्प मांगोगे, और इसमें कोई शर्म नहीं है। किसी से हेल्प मांगने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए आपको। आप जाके बात करो, लोगों को बोलो कि मैं ऐसे जॉब पे फंसा हुआ हूँ या ऐसे एक सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। इट कैन बी प्रोफेशनल, इट कैन बी पर्सनल, इट कैन बी एनीथिंग। आप किसी को जाके बोलो कि भाई देख ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ, अगर मेरे जगह तू होता तो तू क्या करता। मैं ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पे मेरा कोई फैमिली नहीं है, ठीक है। चिराग का तो एटलीस्ट ईस्ट कोस्ट में फैमिली है, मेरा इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई फैमिली नहीं है। मैं यहाँ वहाँ लोगों को पकड़ती हूँ, मुझे जब लगता है ना चीज़ें सही नहीं चल रही, हम लोग कॉफ़ी पे मिलते हैं, मैं और मेरी दोस्त जो भी, लॉरा है, एक लावण्या है, एलिजाबेथ है, जो भी जितने भी लोगों से मैं मिल सकती हूँ, गर्ल्स बॉयज़ जो भी, बॉयज़ तो कम है वैसे बट गर्ल्स ही है मैक्सिमम। और हम लोग ना डिस्कस करते हैं बातें, वॉक पे जाते हैं कुत्तों को लेके और डिस्कस करते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। और वो लोग बोलते हैं सी हैज़ अ मैनेजर, तेरे जगह मैं होती तो ऐसा होना चाहिए। और क्या होता है ना, एक और चीज़, बहुत सारी चीज़ें ना हमें पता नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हमको करना नहीं है, हमको मालूम नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे पले बड़े नहीं है ना, तो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर हमें पता नहीं है। लेकिन आप यहाँ के लोगों से बात करोगे ना, यहाँ के जो लोकल है वो आपको बताएगा कि यू नो व्हाट, यू कैन अप्लाई दिस और यू कैन गो थ्रू दिस और यू कैन कॉल दिस नंबर एंड यू कैन आस्क फॉर हेल्प। ये देश में ना बहुत सारे हेल्प्स, बहुत सारे सुविधाएं, हर तरह के लॉ वाले सुविधा, मतलब थेरेपिस्ट हो, काउंसलर्स हो, लॉयर्स हो, पैसे की अगर आपको प्रॉब्लम है, मेडिकल की अगर आपको प्रॉब्लम है, बहुत सारे सुविधाएं मौजूद हैं। द प्रॉब्लम इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। हमारे देश में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि ऐसी चीज़ें होती है। अब आप लोगों से बात करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ऐसा सब कुछ होता है। जब मैं ससुराल में रहती थी मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, वही लोग मेरे को ड्रॉप करते थे, वही लोग मेरे को लेके आते थे। उनको भी कुछ नहीं पता था क्योंकि वो सिर्फ इंडियंस इंडियंस के साथ ही रहे हैं। मैं यहाँ आई, मेरे को इतनी चीज़ें मालूम पड़ी, जॉब रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। जॉब्स, अगर आपकी अच्छी जॉब है ना तो जॉब से ही आपको लॉयर मिलता है। अगर आपकी किसी चीज़ में, आपको मेंटल हेल्थ की अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको थेरेपिस्ट जॉब से मिलता है। अपने देश में तो मेंटल हेल्थ इज़ अ जोक। आप कुछ बोलो ऐसा ऐसा हो रहा है, अरे तू क्या पागल है क्या, ऐसा ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो जॉब से ही आपको वो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप कोई चीज़ तब सीखोगे जब आप लोगों से बात करोगे, आप घर से बाहर निकलोगे। व्हेन यू आर डिप्रेस इट्स वेरी हार्ड। घर से, मतलब आज मेरा मन इतना ख़राब था, 11:30 तक मैं बेड में पड़ी रही। मैं उठी, मैंने एक काम किया, वापस बेड पे चली गई, उठी, एक काम किया, वापस बेड पे चली गई। फिर अभी मैंने बेड बनाया बिकॉज आई डोंट वांट टू गो इन बेड। मैं कुछ करने का मन नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है हंसता खेलता हट्टा कट्टा बंदा नहीं है, कभी देख नहीं पाऊंगी। हम लोग क्या क्या बकवास बातें करते थे पता है। ते आई डोंट लाइक मोदी, मेरे घर वालों को मोदी बहुत पसंद है। हम लोग ऐसे ही, मतलब कुछ भी खिल्ली उड़ाते थे हम लोग, क्या क्या अपने देश के बारे में बात करते थे। और उसको मैं कभी देख नहीं पाऊंगी, वो कभी नहीं काम करेगा वापस, कभी चलते आएगा नहीं मेरे पास हाय बोलने। आई कांट बिलीव, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसा कुछ हो गया। प्लीज़ अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखो। इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अपने आप की जान ले लेना इज़ नॉट अ सोल्यूशन यार, ये सोल्यूशन है ही नहीं।
इसको, आपको अगर अच्छा फील नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, अगर चीज़ें सही नहीं चल रही है ना, खुद को ट्रीट करो जैसे मैं करती हूँ। मैं हर 2 हफ्ते में एक बार विंडसर जाती हूँ, 4 कपड़े उठा के लेके आती हूँ। सब हंसते हैं मुझ पे, मेरे घर वाले। कपड़े रखने की जगह नहीं है, मेरे को खुशी देती है तो मैं करती हूँ वो चीज़। मेरे को अच्छा खाना अच्छा लगता है, चिराग को उठा के लेके जाती हूँ और मैं बोलती हूँ चल आज मैं पे करूँगी, खाने चल। अपने आप को खुशी। अब चले जाते हो, सारी चीज़ें यही रह जाती है, क्या फ़ायदा? कमा के सेविंग्स करके क्या फ़ायदा? 10 घर है आपके पास लेकिन आपके दिल में खुशी नहीं है, आप दिन भर रो रहे हो, क्या फ़ायदा? रहना तो एक ही घर में है ना, खाना तो एक प्लेट खाना ही है ना, फ़ायदा क्या? ये मेरा वीडियो शायद बहुत लंबा होने वाला है, एंड मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखो। ऐसे वीडियोस मैं नहीं बनाना चाहती। मैं वो वीडियो बनाना चाहती हूँ जहाँ पे मैं खुल के हंस रही हूँ, खेल रही हूँ, घूम रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ। ऐसे वीडियोस ना कभी किसी को बनाना नहीं ज़रूरी पड़ना चाहिए। कभी किसी को नहीं फील होना चाहिए कि दिस वीडियो इज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत प्रिवेंटेटिव है। आप प्रिवेंट कर सकते हो, आपको ये प्रॉब्लम्स आनी ही नहीं चाहिए। मैं अभी भी शॉक में हूँ, एक दिन के ऊपर हो गया है, मैं अभी भी शॉक में हूँ। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं इसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। चलो, ये वीडियो अभी पता नहीं कितना लंबा बनेगा। अगर मैं बनाना चाहूँ, मैं नहीं चाहती कि इससे ज़्यादा लंबा बने। अगर कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में जूझ रहा है और अगर किसी को लगे दे कैन टॉक टू मी, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो, मेरे को कमेंट करो, ये वीडियो के नीचे कमेंट करो, एंड आई प्रॉमिस आई विल टॉक टू यू गाइस। किसी को भी कभी भी लगे कि यू नीड समवन टू लिसन टू, यू नीड टू वेंट आउट, यू नीड कि कोई आपको बैठ के सुने, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो, एंड आई प्रॉमिस मैं आप लोगों से बात करूँगी। ये वीडियो के नीचे कमेंट्स भर दो, जितना हो सके उतना बोल बोल के कि दिस इज़ नॉट नीडेड, दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन, वी हैव टू बी देयर फॉर ईच अदर। हमें सबके साथ रहना है, सबके साथ बात करना है, और हमें हर एक के लिए ना एम्पैथी रखनी है अपने दिल में, कोई कैसा भी हो। अगर आप हेल्प कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो इट्स ओके, बट किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी वो एक सेंटेंस हो सकता है उसके आगे आने वाले बहुत सारा दिन खराब कर दे। आपको नहीं पता किसके लाइफ में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता कि कौन किस तरह के मुसीबतों से गुजर रहा है, आपको नहीं पता। हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए बहुत छोटी हो बट उसके लिए बहुत बड़ी हो। कोई चीज़ आप हंसते हंसते किसी को कह दो बट वो उसको जाके कहाँ चुभेगा, यू नेवर नो। डोंट बी अ रीज़न फॉर समवंस पेन। बहुत लोग हंसते हंसते बहुत सारी चीज़ें मुझे और चिराग को भी बोल देते हैं, बट आई स्वेयर डोंट बी अ रीज़न फॉर समवंस मेंटल पेन और इमोशनल पेन और एनी काइंड ऑफ पेन। भला कर सकते हो बंदे, प्लीज़ भला करो। नहीं भला कर सकते, उठ के निकल जाओ, इट्स ओके। किसी ने कुछ नहीं बोला है आपको, किसी को तकलीफ मत दो, क्योंकि अगर कुछ हो जाएगा ना, आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे, वो कर्मा आपको ले डूबेगा और आपको वो नहीं चाहिए। आप ऐसा किसी के लाइफ में कोई भी चीज़ की जिम्मेदार ना बनो जिस भार से ना आप आगे जी ही नहीं पाओगे। नहीं, दैट इज़ नॉट वर्थ इट, नॉट नीडेड। आई रियली वॉन्ट टू नो कि एक्स को क्या हुआ था, आई रियली वॉन्ट टू नो, लेकिन फिर ना मेरे में ना ताकत ही नहीं बची है। इतने सामने, मुंह के सामने मैंने उस बंदे को देखा है और मुझे कॉल आता है कि वो नहीं है अभी,
आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट. मुझे नहीं समझ आ रहा. हट्टा कट्टा लड़का. नहीं समझ आ रहा मुझे. मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ क्योंकि आई नीड टू चीयर अप माई सेल्फ. मुझे मेरा सर ऐसा दर्द कर रहा है ना कल से ये सोच सोच के. मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है कुछ भी. एंड आई रियली होप कि आप लोग सब अपने आप को खुश रखो, बहुत अच्छे से रहो. नथिंग इज़ वर्थ योर लाइफ. कोई कितनी भी ना लाइफ में ऊपर नीचे आ जाए, कुछ भी हो जाए, वीज़ा नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं है, ये नहीं है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है ना, जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है. हो जाएगा. दिस इज़ जस्ट अ फेज. एवरीथिंग इज़ जस्ट अ फेज. इंटेंशंस अगर आपकी अच्छी है ना, अच्छा होगा. यहाँ नहीं होगा तो कहीं और होगा, लेकिन होगा. मार मत डालो अपने आप को. नॉट वर्थ इट. प्लीज़.